पराशुभ यद भद्रं तन्नयाशुभ। तू सर्वेश सकल सुखदाता, शुद्ध स्वरूप विधाता है। उसके कष्ट नष्ट हो जाते जो तेरे दिन आता है। सारे दुर्गुण दुर्व्यसनों से हमको नाथ बचा लीजिए। मंगल में गुण कर्म पदार्थ प्रेम सिंधु सबको दीजिए। मंगल में गुण कर्म पदार्थ प्रेम सिंधु सबको दीजिए। जगत के योग चैया, 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 जगत के योग चैया। पार कर धार्मिक नैया, पार कर धार्मिक नैया, जगत के योग चैया, जगत के योग चैया। जगत के योग चैया, पार कर धार्मिक नैया, जगत के योग चैया, जगत के योग चैया, जगत के योग चैया। आप लोग की साथ साथ हो रहा है, बहुत आनंद आएगा। तालियों को खोल दीजिए, थोड़ा सुस्ती भी जाएगी। जगत के योग चैया, जगत के योग चैया, जगत के योग चैया, जगत के योग चैया। पार कर धार्मिक नैया, जगत के योग चैया, जगत के योग चैया, जगत के योग चैया। इसने संसार को नर नारी को, इसने संसार को हरे नर नारी को। ज्ञान विज्ञान से गुरु पद पाया प्रभु, ज्ञान विज्ञान से गुरु पद पाया प्रभु। इसने संसार को देख नर नारी को, ज्ञान विज्ञान गुरु पद पाया प्रभु। सबको देश राज्य को, शांति सुख साजे को, सबको देश राज्य को, शांति सुख साजे को। ये चक्रवर्ती मही पद पाया प्रभु, चक्रवर्ती मही पद पाया प्रभु। सब कथा कापित मैया, सब कथा कापित मैया, जगत के ओर चैया, जगत के ओर चैया। पार कर धार्मिक नैया, जगत के ओर चैया, जगत के ओर चैया। पालन पोषण किया बेटा हमें रख दिया, पालन पोषण किया बेटा हमें रख दिया। चलना उंगली पकड़ के सिखाया प्रभु, चलना उंगली पकड़ के सिखाया प्रभु। शिक्षा संस्कार से साहित्य सदाचार से, शिक्षा संस्कार से साहित्य सदाचार से। पाठ मनोरम का जग को पढ़ाया प्रभु, पाठ मनोरम का जग को पढ़ाया प्रभु। पाठ मनोरम का जग को पढ़ाया प्रभु। सबका बंधेरा दैया, सबका बंधेरा दैया, जगत के ओर दैया, जगत के ओर दैया, जगत के ओर दैया। पार कर हिंदू के नैया, पार कर हिंदू के नैया, पार कर धार्मिक
कन्हैया जगत के हो रचैया 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 इसने पाला किसे कोई मिटाए इसे इसने पाला किसे कोई मिटाए इसे बहुत कुछ इसने अब तक गंवाया प्रभु बहुत कुछ अब तक इसने गंवाया प्रभु इसने पाला जिसे कोई मिटाए इसे बहुत कुछ इसने अब तक कमाया प्रभु वेद विज्ञान मिटा अंधविश्वास भरा वेद विज्ञान मिटा अंधविश्वास भरा मत मतांतों में इसको फंसाया प्रभु जगत के हो रचैया जगत के हो रचैया पार कर हिंदू के लिया पार कर हाथ के लिया जगत के हो रचैया जगत के हो रचैया जगत के हो रचैया वेद विज्ञान मिटायंद विश्वास बढ़ा मत मतांतों में इसको फंसाया प्रभु गिरा दिए भैया भैया गिरा दिए भैया भैया जगत के हो रचैया जगत के हो रचैया पार कर हिंदू कन्हैया पार कर भारत कन्हैया जगत के हो रचैया जगत के हो रचैया जगत के हो रचैया जगत के हो रचैया पार कर भारत कन्हैया पार कर भारत कन्हैया जगत के हो रचैया बिन घटाए ही घटता ये जाता प्रभु बिन घटाए ये घटता ये जाता प्रभु सत्य को मित्र बना मित्र को शत्रु बना सत्य को मित्र बना मित्र को शत्रु बना बैरी को समझे अपना ये साया प्रभु बैरी को समझे अपना ये साया प्रभु इसकी डुबैया इसकी डुबैया जगत के हो रचैया जगत के हो रचैया पार कर भारत की नैया जगत के हो रचैया जगत के हो रचैया और जगत के हो रचैया जगत के हो रचैया पार कर भारत की नैया पार कर भारत की नैया पार कर भारत की नैया भाषा को कर आज से नारीपन वेश भाषा को कर आज से नारीपन धर्म संस्कृति को स्वयं ही मिटाया प्रभु धर्म संस्कृति को स्वयं ही मिटाया प्रभु डूबा मधुमाश में प्यासी रंगरास में डूबा मधुमाश में प्यासी रंगरास में स्वयं को योगी से भोगी बनाया प्रभु स्वयं को योगी भोगी बनाया प्रभु पतित हो जाए बजैया पतित हो जाए बजैया पतित हो जाए बजैया जगत के हो बजैया जगत के हो बजैया पार कर हाथ गैया पार कर हाथ गैया पार कर हाथ गैया जगत के हो बजैया जगत के हो बजैया विष्णु को शिक्षा संस्कारों को विष्णु को शिक्षा संस्कारों को पापों पाखंड अपनाया प्रभु
पढ़े पुराण उपन्यास, त्याग वेद शास्त्रों पर पुराण उपन्यास को, व्यास धर्म ग्रंथ अपना भुलाया प्रभु, व्यास धर्म ग्रंथ अपना भुलाया प्रभु। याद राख से रुपया, याद राख से रुपया, रजैया रजैया भारत भारत गलिया, रजैया रजैया भारत भारत गलिया, रजैया दक्ष बाल बड़ा तुम्हारे खरा, लक्ष बाल बड़ा तुम्हारे खरा, मांगने आपसे पता आया प्रभु, मांगने आपसे पता आया प्रभु। राजकुमार बने पूरे भूले भले, राजकुमार बने पूना भूले भले, राजकुमार बने पूरे भूले भले, विश्व सम्राट गुरुजय बनाया प्रभु, विश्व सम्राट गुरुजय, विश्व सम्राट गुरुजय बनाया प्रभु। आए पुनः राम कन्हैया, आए पुनः राम कन्हैया, आए पुनः राम कन्हैया, रजैया रजैया आए पुनः कन्हैया, रजैया रजैया मेरा उद्देश्य है समाज में सत्य का प्रवेश हो, असत्य निकले। आज समाज का ऋषि का यही बात थी। ऋषि ने लोगों के सामने, इस समाज के सामने एक बात रखी थी, क्या? वेदों की ओर लौटो, वेदों के लौटे। ये सबसे पहला नारा ऋषि का था। क्यों ऋषि का नारा था? वेदों में ऐसा क्या था? क्या ऋषि ने वेदों के अतिरिक्त अन्य ग्रंथ नहीं पढ़े थे? अरे उस समय जितने महत्वपूर्ण ग्रंथ थे सारे के सारे हजारों संख्या में ऋषि सारे ग्रंथों को पढ़ा था, अंत में वेदों को भी पढ़ा था। और जब सारे ग्रंथों को पढ़कर वेद लेके पुराण मतपंथी सभी धर्मों के पुराण पुस्तकों को पढ़ने के पश्चात एक निर्णय लिया कि सत्य कौन बता रहा है, सत्य कहां से प्राप्त होगा। ये देश विश्व गुरु किसके दम पर, किसके माध्यम से रहा? देश विश्व का सम्राट लगभग 1-2 वर्ष नहीं, लगभग 2.25 अरब वर्ष तक इसने सारे 7 विश्व का शासन किसके दम पर, किसकी सामर्थ्य पर, किस पद्धति के माध्यम से किया? वो क्या था? तो निकल के आया वो वेद ही था। तो वेद विद धातु से बनता है, इसका अर्थ है प्रैक्टिकलात्मक ज्ञान। प्रैक्टिकलात्मक ज्ञान जो हमारे जीवन में उतरे, जिसका कोई प्रयोजन हो, जिसका कोई प्रयोजन नहीं, जो व्यवहारिक कसौटी में भी खरा उतरे, जो वैज्ञानिक कसौटी में भी खरा उतरे, उसको कहते हैं वैदिक ज्ञान। इसको व्यवहारिक कसौटी भी स्वीकार ना करे, इसको वैज्ञानिक कसौटी भी स्वीकार ना करे, वही असत्य है, वही मिथ्या है। ऋषि हमें इस मिथ्या से बचाने का प्रयत्न किया, एक कसौटी दी वेद। इस कठोर सी कसौटी से तो परख सकते हो सत्य क्या असत्य क्या है। लेकिन आज समाज को सुनते, आज समाजी हम बन जाते हैं। हमारी पत्नी अनार्य समाजी, हम आज समाजी, हमारी पत्नी आज समाजी अनाथ समाजी है। हमारी पत्नी गोड़े में फंसी हुई है, गुरुओं के चरण धो धो के पी रही है। हमारा बेटा कहीं जा रहा, बेटी कहीं जा रही है। क्या है? अनारियों की बात अलग, मैं आर्यों की बात करता हूं। अपने अपने गले में झांक के देना। आखिरकार कारण क्या है? हमने आज समाज को सुना था, लेकिन हमने चरित्र में उतारा नहीं। जब तक आप चरित्र को नहीं उतारोगे, तब तक इस समाज का पतन होगा। इसका किंचित मात्र नहीं रोक सकते। इस पतन को रोकने का सामर्थ्य है आर्यों तुम में ही है, बाकी समाज तो सोया हुआ है। ऋषि ने 17 बार जहर पिए, अंत में बलिदान हुए। किस कारण? केवल वैदिक ज्ञान का जानकार अगर मानव बन जाए, इसलिए उन्होंने तमाम बाधाएं आने पर भी अपना कदम रोका नहीं। और हम अपने घर में नहीं प्रसारित कर पा रहे हैं। आखिरकार कारण क्या है?
मैंने परसों भी कहा था, कल भी दोपहर की बेला में कहा था, यदि हमारे बीच में बेटियां हैं, हमारे बीच में नौजवान युवा हैं, उनके विषय कुछ बात की जाए, लेकिन नहीं आ पा रहे। हम कुछ गिने चुने लोग बैठ जाते हैं। अब हमारे में इनमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके सामर्थ्य से कुछ भी अब बाकी नहीं रहा। आप ना बिगाड़ सकते हो, बना सकते हो। यदि आपकी संतान आपके साथ नहीं आ पा रही, तो मैं समझता हूं आपके अनुभव भी उनमें शेयर नहीं हो सकते। अगर उनके आपके अनुभव उनके काम आ जाते तो आपके साथ आते। आपके साथ नहीं है तो इसका मतलब आपकी विचारधारा से भी वो सहमत नहीं है। इसका मतलब क्या है? यही कारण है, आज समाज में गीतकार ने बहुत अच्छा लिखा है, कैसे समाज को बचाया जाएगा। जिसके अंदर तरह तरह की फैली हो बीमारी, कैसे बच पाएगी जग में हिंदू जात बेचारी, कैसे बच पाएगी जग में हिंदू जात बेचारी। जिसके अंदर तरह तरह की फैली हो बीमारी, कैसे बच पाएगी जग में हिंदू जात बेचारी, कैसे बच पाएगी जग में हिंदू जात बेचारी। जगत बनाने वाले ने ये अपने आप बनावे, जगत बनाने वालों को ये अपने आप बनावे। जिसने सब कुछ दिया उसे ये भोजन याद खिलावे, जिसने सब कुछ दिया उसे ये भोजन याद खिलावे। सलाबे सुबह जगावे कपड़े भी पहनावे, शाम सुलाबे उसे जगावे, शाम सुलाबे सुबह जगावे कपड़े भी पहनावे। अपने आप बनाया उसने आगे शीश झुकावे, अपने आप बनाया उसके आगे शीश झुकावे। हाथ जोड़ कर कहे प्रभु अब रक्षा करो हमारी, कैसे बच पाएगी जग में हिंदू जात बेचारी, कैसे बच पाएगी जग में हिंदू जात बेचारी। जिसके अंदर तरह तरह की फैली हो बीमारी, कैसे बच पाएगी जग में हिंदू जात बेचारी, कैसे बच पाएगी जग में हिंदू जात बेचारी। जिसका अपना खुद का कोई निश्चित ग्रंथ नहीं है, जिसका अपना कोई निश्चित, जिसका अपना खुद का कोई निश्चित ग्रंथ नहीं है। अनगिन देवी देव मिलेंगे जिनका अंत नहीं है, अनगिन देवी देव मिलेंगे जिनका अंत नहीं है। न्यारे न्यारे मत पंथ ये कभी सच्चा पंथ नहीं है, ढोंग साथ से रहित ये कभी सच्चा संत नहीं है, ढोंग पंथ से रहित कोई भी सच्चा संत नहीं है। अभिवादन भी न्यारे न्यारे कहते हैं नर नारी, कैसे बच पाएगी देखो हिंदू जात बेचारी। जिसमें तरह तरह की फैली देखो है बीमारी, कैसे बच पाएगी जग में हिंदू जात बेचारी, कैसे बच पाएगी जग में हिंदू जात बेचारी, कैसे बच पाएगी जग में हिंदू जात बेचारी। अच्छा बताओ, ईमानदारी से बताना, मूर्ति जो हम घर में पूजते हैं, मंदिरों में चाहे घर में, चाहे अयोध्या में चाहे मथुरा में, जिनके लिए बहुत पागलपन छाया रहता है जाने वालों का, किसी भी मंदिर में मूर्ति चाहे सोने चांदी काष्ठ पीतल किसी की भी लगी हुई सही है। हम आपसे पूछना चाहते हैं, किसी मनुष्य की बनाई हुई है कि नहीं? बोलो, या कहीं आकाश से गिरी अपने आप? किसी की बनाई हुई है। अच्छा, निर्माण होने, जिसके द्वारा निर्माण हुआ है, निर्माता बड़ा है कि निर्माण होने वाली वस्तु बड़ी है? बोलो, निर्माता बड़ा होता है कि निर्मित होने वाली वस्तु बड़ी होती है? निर्माता बड़ा होता है। अगर निर्माता बड़ा ना हो तो हम अपनी माता को अपने से बड़ा महान ना समझें।
माता को इसीलिए तो हम महान समझ रहे हैं कि उनके द्वारा हमारा निर्माण हुआ है, इसलिए कहा माता निर्माता भवती। यदि हम भी माता का निर्माण कर दें तो हमें माता में कौन बड़ा छोटा हो जाए, दोनों बराबर। माता ने हमारा निर्माण, हमने पुनः माता का निर्माण कर दिया। यही बात पिता की अगर बात करें, पिता हमसे भले ही अशिक्षित क्यों ना सही, हमसे कम पढ़ा लिखा क्यों ना हमारा पिता हो सकता है, आज के समय हमें जानकारी अधिक हो सकती है कि नया युग आ गया, नई आधुनिक व्यवस्थाएं हो गई शिक्षा के क्षेत्र में, हो सकता है कि पिता हमसे कम जानकारी रखते हो कुछ क्षेत्रों में, लेकिन पिता पिता ही रहेगा। जो पिता का उपकार हमारे जीवन में, हमारे निर्माण में है, वो उपकार हम उनके जीवन में कभी नहीं कर सकते, इसलिए तो पिता महान है। यदि हमने भी पिता का निर्माण कर दिया होता तो हमें पिता में कोई बड़ा छोटा होता क्यों होता, उन्हें हमें बनाया, हमने उन्हें बना दिया, पुनः बात बराबर हो गई। लेकिन हम पिता को कभी बना नहीं सकते, माता को कभी बना नहीं सकते, इसलिए वो माता पिता हमसे महान हैं। हर क्षेत्र में उनका ऋण कभी हमसे उतरता नहीं है, चाहे हम 100 वर्षों तक माता की दिन रात सेवा करें, कभी भी उनका ऋण हमसे उतरता नहीं है, हम उनसे हमेशा ऋणी रहेंगे। और जो पिताओं का भी पिता है, परम पिता, परम पिता, जिसने सूर्य चांद सितारों को भी बना दिया, अरे अग्नि के पिंड सूर्य जैसे को भी आकाश में स्थिर कर दिया है, और कितने अरब वर्षों में 1,96,53,126वां वर्ष चल रहा है इस सृष्टि का। इतने वर्षों से सूर्य चमक रहा है, 1 मिनट के लिए लाइट उसकी गायब नहीं होती, बताओ। आपकी इतनी व्यवस्था हो रही, पश्चिम सरकार कितनी अलर्ट है, फिर भी लाइट सुचारू नहीं चल सकती, कहीं गड़बड़ हो रहा, लेकिन उसकी लाइट कभी गड़बड़ तो नहीं हो रही है, निरंतर चमक रहा है, समय से चमक रहा है, व्यवस्था में चमक रहा है। इतना आपके गोले को व्यवस्थित करने वाला, बनाने वाला कितना बड़ा विशालकाय होगा। और विशालता की बात करें तो सूर्य इस पृथ्वी से कितना बड़ा है, 13 लाख गुना बड़ा। ऐसी पृथ्वियां 13 लाख सूर्य में बन जाएंगी। इतना विशाल का सूर्य को बनाने वाले को किसने बना दिया? तुच्छ प्राणी ने, तुच्छ मानव ने, अनपढ़ ने। जयपुर में चले गए, अनपढ़ ज्यादा हैं, पत्थर तोड़ने वाले बेचारे अनपढ़ लेबर है, वो बैठ बैठ के बना रही, गढ़ रही भगवानों को, और जिसको तुम खरीद के लाते हो। अच्छा, बिकने वाला ही भगवान हो सकता है, वो बिकने वाला भगवान हो सकता है, जिसकी 10 रुपए कीमत, 5 रुपए कीमत, 50 या 50,000 कीमत लगाई जाती हो, और आप खरीद के लाते, दूसरा बेचने वाला आता हो। अरे बिकने वाला, खरीदने वाला भगवान हो सकता है, बोलो क्या? पशु हो सकता, पक्षी हो सकता, कोई पदार्थ हो सकता, लेकिन वो परमपिता परमात्मा बिकने वाला नहीं है। अब लोग कहते हैं उसकी मूर्ति होती है, मैं कहता मूर्ति नहीं होती। ऋषि दयानंद ने वेदों का तर्क देकर हमें समझाया था, ईश्वर की प्रतिमा नाता से प्रतिमा अस्ति, उस परम पिता परमात्मा कोई प्रतिमा नहीं होती। आप कहेंगे प्रतिमा नहीं है, तुम उसको जाने कैसे, कैसे समझने? वो है, कुछ लोग ये कहते हैं कि वो दिखाई नहीं देता, उपस्थित नहीं होगा, हम उसको कैसे जान ले, कैसे मान ले ईश्वर है? कुछ लोग इसी तरह पर ईश्वर को मानने से ही निकाल करने लगे, ईश्वर कोई नहीं है, क्यों? दिखाई नहीं देता, आता नहीं है, कोई किसी सताए, कोई किसी संकट करे, कितना पुकारो, ईश्वर प्रस्तुत नहीं होता। ऐसे प्रश्नों को सुनकर के लोग नदारद हो जाते हैं ईश्वर विषय से। नहीं, ईश्वर है ही नहीं, बेकार की बात है। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या जो आंखों से वस्तुएं दिखाई नहीं देती, क्या वो है नहीं? संसार में बहुत सारी वस्तुएं जो आंखों से नहीं दिखती हैं, वो भी हैं। जैसे वायु क्या आंखों से दिखती है? बोलो, वायु क्या आंखों से दिखती है? नहीं दिखती। हम महसूस करते हैं वायु को, ठंडी है कि गर्म है, इसको महसूस करते हैं किसके द्वारा? त्वचा के द्वारा। आंख नहीं देख सकती, आंख नहीं महसूस कर सकती कि वायु गर्म आ रही, ठंडी आ रही, वायु है कि नहीं। कौन करता है? त्वचा स्पर्श करके बताती वायु ठंडी है कि त्वचा इंद्रिय का विषय है। मैंने कल इस विषय को लिया था, इसलिए विस्तार में जाएंगे। इसी तरीके से गंध, दुर्गंध आती है, जो गंध आती, चाहे सुगंधी हो चाहे दुर्गंधी हो, उसको कैन महसूस करता, क्या दिखाई देती? बताओ, किसी को गंध दुर्गंध दिखाई देती? कैसी सुगंध? किसी पुष्प में सुगंध आ रही, बढ़िया सुगंध आ रही है, भ्राता जी के यहाँ वो उसका पौधा है, बहुत अच्छी सुगंध देता है, हर श्रृंगार का। ऐसे बहुत सारे पौधे बहुत अच्छी सुगंधी देते हैं। क्या सुगंधी को हम देख पाते हैं? क्या नहीं देखते, लेकिन महसूस करते हैं किसके द्वारा? वो त्वचा के द्वारा नहीं, उसकी ज्ञान इंद्रिय क्या है? नासिका है। गंध का, दुर्गंध का ज्ञान कराने वाली नासिका इंद्रिय है, हम नासिका से करते हैं। आप सब्जी में नमक देखते हैं,
आप सब्जी में नमक देखते हैं, क्या नमक को आंखों से देखते हैं? बोलो, आंखों से नहीं। हम किससे देखते हैं? जिह्वा से देखते हैं। देखना केवल आंखों से नहीं, पांचों इंद्रियों से देखना है। पांचों इंद्रियों से देखना ही कहा जाता है, अनुभव को देखना ही कहते हैं। इसलिए हम नमक को किससे जानकारी लेते हैं, कैसे देखते हैं? जिह्वा से चख करके, सब्जी को, वस्तु को खा करके देखते हैं, चख कर पता लगता है नमक है, मीठी है, खट्टी है, कैसी है। इसको कौन बताता है? जिह्वा। दिखाई नहीं था, लेकिन जिह्वा ने हमें बता दिया। इसी प्रकार से बहुत सारी और वस्तुएं हैं, गिनाएंगे लंबी लिस्ट हो जाएगी। बहुत सारी जिसको हम आंखों से नहीं देख सकते, उनको भी हम जान लेते अपनी विभिन्न प्रकार की इंद्रियों से। ऐसे ही परमपिता परमात्मा ने किसी इंद्रिय से दिखने वाला नहीं है। उसका अनुभव किससे होगा? जो सभी अनुभवों का अनुभव प्राप्त करने वाली है। आंख का भी अनुभव प्राप्त करती है कौन? आत्मा। और कान का भी शब्द का अनुभव प्राप्त करती है आत्मा, और त्वचा का भी अनुभव प्राप्त करती है आत्मा। सभी इंद्रियों के भी अनुभव को प्राप्त करने वाली आत्मा है। ऐसे परमात्मा के अनुभव को भी प्राप्त करने वाली आत्मा ही है। आपकी अगर इंद्रिय दोष है, आपकी इंद्रियों में दोष है, ध्यान रखना, इंद्रिय भी आपकी जब ही तक काम करेगी, जब ही तक अपने विषय को प्राप्त करेगी, जब तक निर्दोष है, जब तक इसमें कोई भी विकार नहीं है, निर्विकार आपके इंद्रिय, कोई रोग नहीं लगा हुआ है, तभी तक विषय देगी। यदि इंद्रिय आपकी रोगी बन गई है, आपके काम जब रोगी बन जाते सुनाई देता है? सुनाई नहीं देता। कहीं मशीन लगाते, कभी कभी मशीन से भी फेल हो जाते, फिर नहीं सुन पाते कुछ भी। ऐसे ही इंद्रिय दोष आने से, इंद्रिय दोष आने से आपके इंद्रिय विषय नहीं प्राप्त होते हैं। ऐसे आत्म दोष आने से, आत्मा में दोष आने से, आत्मा में मल चढ़ जाने से, मल विक्षेप, आवरण, ये 3 प्रकार के पर्दा आत्मा पर चढ़ जाते हैं। समझिए, तो आत्मा अपने विषय को बंद कर देती है। मल विक्षेप आवरण, जब 3 प्रकार के पर्दाओं से, 3 प्रकार के मलों से आत्मा आपकी मलिन हो जाती है, तो आत्मा आपको अनुभव, विषय प्राप्त कराना बंद कर देती। उस व्यक्ति कभी ब्रह्म अनुभव नहीं हो सकता। इसलिए इन 3 पर्दाओं को, 3 मलों को साफ करने के लिए ऋषिवर देवता ने हमें युक्ति दी, वेद के द्वारा क्या कहा? ज्ञान, कर्म, उपासना के द्वारा इनको साफ करिए। ये 3 प्रकार के साफ होने, ज्ञान, कर्म और उपासना। ज्ञान क्या? जो वस्तु जैसी उसको वैसा ही जान लेना, क्या है? ये ज्ञान है। जो वस्तु जैसी है उसको वैसा ही जान लेना ज्ञान है, और उसको वैसा ही मान लेना, यही मानना है, यही धर्म है। ज्ञान धर्म दोनों अलग अलग नहीं है। मैंने एक पुस्तक लिखी, मानव जीवन और धर्म, बहुत बड़ी पुस्तक है, बहुत विशेष परिभाषा इसमें की है। अंतिम मैंने परिभाषा की, धर्म ज्ञान में कोई अंतर नहीं। धर्म जन्माता है और ज्ञान जन्माता, वस्तु को यथासंभव यथाउचित में जन्माता, उसका ज्ञान कराता है, और धर्म उसको धारण कराता, आचरण में धारण कराता है। जो वस्तु जैसी है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना ही धर्म है। जैसे माता माता है, पिता पिता है। माता को माता मानना धर्म है, पत्नी को पत्नी मानना धर्म है। यदि कोई पत्नी को मां मानने लग जाए, मां को पत्नी मानने लगे, क्या हो जाएगा? अधर्म। यही अधर्म है। पिता को पिता मानना धर्म है, पुत्र को पुत्र मानना धर्म है। यदि पुत्र को हमने पिता मान लिया, पुत्र को, और पिता को पुत्र मान लिया, तो क्या हो जाएगा? अधर्म है। यथा उचित मानना ही धर्म है। ध्यान रखना, जड़ को जड़ मानना, चेतन को चेतन मानना भी धर्म है। और कोई जड़ को चेतन मान ले, चेतन को जड़ मान ले, तो क्या हो जाएगा? मूर्ति पूजा जड़ है कि चेतन? बोलो, जड़ है। और उसको क्या मान रहे हो? हाथ में जोड़ के क्या मान रहे हो? चेतन। तो क्या हो रहा है? धर्म हो रहा है क्या? धर्म बोलो, अधर्म। अधर्म सदा विनश्यति। अधर्म कहां ले जाता है? विनाश की ओर ले जाता है, पतन की ओर ले जाता है, अज्ञान की ओर ले जाता है, अविद्या की ओर ले जाता है। और यही सब पतन के कारण है। आज हिंदू का पतन इसीलिए हो रहा है। क्या कारण है? पहले से ज्यादा हमारे मंदिर आज बन रहे हैं। पहले इतने मंदिर नहीं हुआ करते थे, आज जितने मंदिर हैं, पहले इतने मंदिर नहीं हुआ करते थे। आज जितने पुजारी हैं, इतने पहले पुजारी नहीं हुआ करते थे। आज जितने लोग धर्म धर्म चिल्लाए, इतने पहले धर्म चिल्लाने वाले नहीं गली कूचे मिलते थे। अब तो भीड़ की भीड़, टोलियां के टोलियां धर्मात्मा दिखाई देते सावन के महीने में, देखो। लेकिन बताइए, शांति पहले थी कि अब है? बोलो। पहले मंदिर कम होते थे, धर्म के जानने वाले कम होते थे, लेकिन शांति, आचरण कब था पवित्र?
तब था, मानवता कब जीवित थी, तब थी। अगर आज हम वास्तविक भगवान के पुजारी, भगवान को जानने वाले भक्त हैं, धर्मात्मा है, तो आज हमारे समाज में शांति होनी चाहिए और वृद्धि होनी चाहिए। लेकिन वृद्धि नहीं, हमारी अवनति हो रही है। आप देख रहे हैं इस भारत के कितने टुकड़े हुए, अभी तक 25 देश इससे अलग हुए, 25 देश। जब महाभारत के बाद की बात, 2500 वर्षों में 25 देश इससे अलग हुए। और साथ में अब इस भारत के भी 7 प्रांत जो सीमावर्ती प्रांत हैं, वहां से हिंदू ये क्या आ गया, 0 पे आ गया, अल्पसंख्यक हो गया है। भारत में भी नंबर है आपका नदारद होने से। अब भारत से मिटोगे, कहां जाओगे? यदि ऐसा ही धर्मात्मा में होते तो धर्म स्थापना किस लिए होती है? वृद्धि के लिए। तो हमारी वृद्धि होनी चाहिए। मैं कहता हूं धर्म के नाम अधर्म की वृद्धि हम करें, इसलिए हमारा पतन हो रहा है। इसलिए मेरे भाई बहनों, परमात्मा की मूर्ति नहीं होती। ईश्वर कहाँ है? मैं मानता हूं ईश्वर सर्वव्यापक, कण कण में व्यापक है। ईश्वर मूर्ति में भी व्यापक है। तो जब मूर्ति व्यापक है, ईश्वर हमारे हृदय में भी व्यापक है। लेकिन मूर्ति में मिल नहीं सकता, मूर्ति में मिल नहीं सकता। क्यों नहीं मिल सकता? क्योंकि मूर्ति में हमारा ईश्वर है, लेकिन हम उस मूर्ति के अंदर नहीं है। ईश्वर तो है, लेकिन हम उस मूर्ति के अंदर नहीं है। और ध्यान रखना, 2 मित्र मिलना चाहते हैं, क्या दोनों मित्र ऐसे स्थान पर मिल सकते हैं जहां एक पहुंच सके, एक ना पहुंच सके? मिलन वही हो सकता है जहां दोनों हो। मूर्ति में हमारा ब्रह्म तो है, ईश्वर तो है, परंतु मूर्ति में हम नहीं है। हमारे और ईश्वर के बीच में मूर्ति ही पर्दा बन के खड़ी हो गई। मिलन हमारा कहां होगा? किसी संसारिक पदार्थ में नहीं होगा। ना किसी को मिला, कहीं तीर्थ में नहीं, कहीं जल में नहीं, कहीं मंदिर में नहीं, कहीं परमात्मा नहीं मिला। अगर किसी भक्त को मिला, उसने अगर घोषणा की भी है कि हमें मिला, तो क्या कहा? परम प्रभु अपने ही उर पायो। हमने परमात्मा को पाया तो अपने हृदय के अंदर पाया, क्योंकि यही ब्रह्म मंदिर है जहां वो परम पिता परमात्मा भी हृदय आकाश में उपस्थित है और जीव आत्मा भी वहीं उपस्थित है। दोनों एक स्थान पर रहते हैं। केवल अज्ञान रूपी पर्दा है, अज्ञान का पर्दा ज्ञान के माध्यम से हट जाए, बस मिलन हो गया। कहीं उसको ढूंढने की आवश्यकता ही नहीं है। वो सदा से प्राप्त है, कभी अप्राप्त है नहीं। केवल अज्ञान आपको प्राप्त होगा। जैसे मछली को अज्ञान प्राप्त, अभी गीत गा रहे थे, मछली को अज्ञान प्राप्त हो जाए और मछली कहीं जल को ढूंढने लग जाए, जल को ढूंढने लग जाए, किसी से पूछने लग जाए कि भैया जल कहाँ मिलेगा, जल हमें बताओ। एक मछली अपनी मछली रानी से पूछ रही है, रानी बताओ मुझे जल की आवश्यकता, जल कहाँ मिलेगा, सागर कहाँ मिलेगा, मैं सागर को पाना चाहती हूँ। मछली रानी मुस्कुराती हंसती है, अरे पगली कहाँ पागलपन तेरे अंदर आ गया? अरे तो जल में ही तो है, जल ही तो तेरा जीवन है। अगर जल से बाहर हो जाएगी तेरा जीवन समाप्त हो जाएगा। तो जल ही में, जल को अनुभव करके देख, तो कहाँ विस्मृति तुझी हो गई है। इसलिए परमपिता परमात्मा में हम हैं, बाहर नहीं है। परमपिता परमात्मा हम बाहर नहीं है। कहा है वेद ने, ओम हिरण्य गर्भा संवतताग्रे भूत से जाता पत्रे काशी सदाधार पृथ्वी धाम तेमाम कस्मे देवाय हविषा विदेव। उस परम पिता परमात्मा के गर्भाशय में सारा ब्रह्मांड समाया हुआ है। हम उसके अंदर हैं और वो हमारे अंदर भी, हमारे बाहर भी है। केवल महसूस करने की आवश्यकता है, उसे हम महसूस करेंगे। आत्मा जब हमारी पवित्र होगी, मल विक्षेप आवरण से मुक्त होगी, ज्ञान कर्म उपासना के माध्यम से आत्मा पवित्र हो जाएगी, तो आत्मा में परमात्मा का अनुभव होगा, तभी उसका दर्शन होगा, बाहर नहीं। और उसके लिए मैंने कल बताए थे 2 योग हैं केवल, संध्या योग और अष्टांग योग। ये 2 ही विधियां हैं, इनको अपनाएंगे। संध्या योग को विशेष लोग हैं, वो जो ब्रह्मचारी हैं, बलवान हैं, विद्यावान हैं, वो थोड़ा ज्ञान का मार्ग, क्लिष्ट मार्ग है। और जो सहज योग का मार्ग है, जो ऋषि दयानंद ने हमें संध्या के माध्यम दिया, जिसको प्रत्येक नर नारी किसी अवस्था में, किसी स्थिति में है, अनपढ़ है, शिक्षित है, अशिक्षित है, कैसा विषय, लूला लंगड़ा अंधा अपाहिज, कैसा विषय, संध्या योग के माध्यम से वो भी ब्रह्म का अनुभव कर सकता है। इसलिए सहज योग की वकालत संध्या की। आप संध्या करें। संध्या में 19 मंत्र ऋषि दयानंद दिए। अरे बहुत बेहतर 19 मंत्र हैं। उनकी व्याख्या नहीं सुनाती, आपके बरेली के आचार्य हुए, आचार्य नाम आ जाएगा, बता दूं। उन्होंने एक संध्या मीमांसा पुस्तक लिखी है, आप संध्या मीमांसा को जरूर खरीद के पढ़ें। अरे क्या कमाल की व्याख्या की है।
आज खोलने में भी इससे पहले संध्या को नहीं समझ पाया संध्या क्या चीज है। जब उस मीमांसा पुस्तक को मैंने पढ़ा तो पता लगा संध्या परमात्मा ने उस ऋषि को कितना विवेक दिया, कितना ज्ञान दिया, कितना उसके अंदर अनुभव था। उसने तो ब्रह्म का साक्षात्कार भी दिखा दिया। चित्रम देवा नाम मुदगाद निकम चक्ष मित्र स्मृणा साग्नि आपा धावा प्रतिमति। ये परमपिता परमात्मा का विराट रूप का वर्णन किया। संसार में विराट रूप का वर्णन किया केवल दो ही महापुरुष हुए हैं। विराट रूप परमात्मा के विराट रूप का दर्शन कराए केवल दो ही महापुरुष हुए। प्रथम में योगी राज कृष्ण। आप जो महाभारत को दिखा रहे कि मुंह बाया ब्रह्म दिखा गया, ये कोई ब्रह्म दर्शन नहीं है। ये तो नाटककारों ने अपना नाटक दिखाया आपको आकर्षित करने के लिए। उन्होंने गीता के माध्यम से ब्रह्म की जो अनुभूति का जो वर्णन किया है कि ब्रह्म कैसा है, ब्रह्म की अनुभूति कैसी, ब्रह्म को कैसे पाएंगे, उस ज्ञान योग के मार्ग से आप उसको देख के पूरा विराट वर्णन किया। क्योंकि शब्दों में भी हम किसी को हुलिया पूरा बना सकते हैं, हम चित्र से भी पूरी हुलिया बना सकते हैं। ऋषिवर दयानंद ने भी इस संध्या प्रकरण में, ऋषिवर दयानंद ने संध्या प्रकरण में उस ब्रह्म की पूरी हमको हुलिया पूरी जानकारी स्थिति प्रकट कर दी कि वो ऋषि जब आपके अंदर ब्रह्म प्रकाशित होता है, आप जब निर्मल हो जाते हैं, आपके अंदर प्रकाश, उसका अनुभव कैसा होता है। अगर विशेष खोल कभी पढ़ना, मैंने संध्या का जो पद अनुवाद किया है विशुद्ध रामायण के माध्यम से राम जी को सिखाते हैं वशिष्ठ जी, कभी सुनेंगे आप कथा को आपको पता लगेगा संध्या का विज्ञान क्या है। इसलिए दो ही योग हैं, अगर ब्रह्म को जानना चाहते हो तो संध्या को करिए और अष्टांग योग को करिए। दो ही संध्या योग और अष्टांग योग, यही दोनों ब्रह्म के मिलने के मार्ग हैं। इसलिए मेरे भाई आगे कि धर्म जाति का भूत दिखा कर ढोंगी इसे फसाते, पंडे और पुजारी इसको लूट लूट कर खाते। मेले में व्यापारी इससे अपना काम चलाते, पीर फकीर बनिया सयाने बीस को बहकाते। पीर फकीर बनिया सयाने बीस को बहकाते। जो चाहे वो इसके ऊपर कर ले शीघ्र सवारी, कैसे बच पाएगी जग में हिंदू जात भिखारी। तरह तरह की फैली जिसमें होवे हाँ बीमारी, कैसे बच पाएगी जग में हिंदू जात भिखारी। कैसे बच पाएगी जग में हिंदू जात भिखारी। थान लाभ को थान पतन को जो न कभी पहचाने, लोग भयंकर बने इस पर कोई परहेजन माने। लोग भयंकर चढ़े इस पर कोई परहेजन माने। समझाने से समझे ना ये उल्टी बैसक उठाने, समझाने से समझे ना ये उल्टी बैसक उठाने। वेद विरुद्ध कहानी किससे झूठी रोज बखाने, वेद विरुद्ध कहानी किससे झूठी रोज बखाने। सुधर को नरदेव, सुधार को नरदेव कहें आगे हिम्मत है हारी। सुधार कौन इससे आगे भाई हिम्मत हारी। कैसे बच पाएगी जग में हिंदू जात बिचारी। कैसे बच पाएगी जग में हिंदू जात बिचारी। तरह तरह की फैले जिसमें होवे हाँ बीमारी। तरह तरह की फैली जिसमें हाँ भाई बीमारी। कैसे बच पाएगी जग में हिंदू जात बिचारी। कैसे बच पाएगी जग में हिंदू जात बिचारी। कैसे बच पाएगी जग में हिंदू जात। इसलिए आज समाज में आते हो, आज समाज का उद्देश्य है विद्या की वृद्धि करना, विद्या का नाश। अविद्या आपके हृदय में ठहर जाए। मैंने कल कसौटी दी, मैं क्या बोलता हूं इस पे कोई फर्क विशेष नहीं है। आपकी आत्मा जो स्वीकार करे यही सत्य है, यही सत्य, उसको तुरंत स्वीकार कर लेना, और जो कहे कि यही असत्य उसको तुरंत उसी क्षण छोड़ देना। कितनी भी कठिनता हो कोई बात नहीं, स्वयं में आपको लगे कि कठिनता है, आगे वही सरलता मार्ग आपको प्रदान करेगी। आपको छोड़ेंगे, विद्या के द्वारा आपका विकास होगा, आपके परिवार समाज का विकास होगा। बातें बहुत कहने की थी, मैंने कुछ बातें आपके बीच में रखी है, आप समझेंगे, अपने जीवन उतारेंगे। धन्यवाद, आपको बहुत बहुत